एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है ना, एक वस्तु है जिसका 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। देखना इस प्रकार से ये इस दिशा में गति कर रहा एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम हम मान लेते ना कि इसको m1 बराबर से 1 किलोग्राम। इसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग मतलब u1 = 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका प्रारंभिक वेग है। और सीधी रेखा में रखे एक लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ पर, और इस लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाती है। इस लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, m2 = 5 किलोग्राम है। और द्रव्यमान की लकड़ी के टुकड़े गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी दिशा में गति करते हैं। देखना ये इस दिशा में गति कर रहा है, इसके साथ में ये टकरा जाता है, तो दोनों इसी दिशा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल सहयोगी की गणना करें, आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना कीजिए। इसके बाद क्या होता है कि जब इससे टकराता है ना, तो ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से और एक बार सार करें। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, और वो जाके इस लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। इस लकड़ी का टुकड़ा कितना विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात क्लियर है ना? अच्छा, जब टकराती है तो दोनों संगठित हो जाती है, मतलब एक साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद में फिर दोनों गति करने लगते हैं। तो अब ये बताना हमें कि बाद में कितनी गति की है। अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ते जाता हूँ और फिर से और एक बार समझते हैं। ठीक है, हमने डायग्राम के थ्रू तो इसको समझ लिया। दिया है, क्या क्या दिया है देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ते जाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग इसमें से सारी बातें निकालते जाते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 बराबर से 1 m1 = है ना, उसको m1 जो मानेंगे वो भी हमें लेके चलना है। m1 = 1 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u1 = 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है, m2 = 5 किलोग्राम। और लकड़ी के टुकड़े का प्रारंभिक वेग, लकड़ी के टुकड़े का प्रारंभिक वेग कितना होगा, u2 = 0 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि विराम अवस्था में दिया है ना, तो जितना बोला है उतना तो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी। अब क्या बोला है इसके बाद में, संघट्ट के पहले तथा बाद कुल सहयोगियों की गणना करें। तो संघट्ट के पहले गणना करना है और संघट्ट के बाद गणना करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि संघट्ट के बाद, माना संघट्ट के बाद का वेग कितना होगा, संघट्ट के बाद का वेग कितना होगा, v मान लेते हो क्योंकि नहीं मालूम ना। अच्छा, किसका, इसका भी और इसका भी, क्योंकि संघट्ट के बाद में क्या होता है कि ये वस्तु इस लकड़ी के टुकड़े के साथ में मर्ज हो जाती है और फिर दोनों साथ में गति करते हैं, दोनों का वेग एक जैसा ही होगा। आपने देखा होगा कि वो एक हमने लड़की वाला एक एग्जाम्पल लिया था कि वो दौड़ के एक ट्राली पर कूदती है, तो ट्राली और लकड़ी एक साथ में चलने लगती है, तो सेम उसी कंसेप्ट में बनेगा। हम यहाँ पर बोलेंगे कि संघट्ट के पहले का संवेग बराबर से क्या होगा, इसका संवेग क्या निकालेंगे हम, द्रव्यमान वृत्त प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान वृत्त वेग। तो m1 और u1 प्लस इसका क्या होगा, द्रव्यमान वृत्त वेग और m2 into u2। ये याद रखना कि अभी हम प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, इसलिए u1 और u2 ले रहे हैं, क्योंकि u1
इसका प्रारंभिक वेग है और u2 उसका प्रारंभिक वेग है। पहला का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और गुणित 10 मीटर प्रति सेकंड प्लस इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम और गुणित 0 मीटर प्रति सेकंड और इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्रारंभिक संवेग v1 इज इक्वल टू इतना हो गया, ऐसा हमने मान लिया। अब संघट्ट के बाद का संवेग T2 इज इक्वल टू कितना होगा, संघट्ट के बाद मतलब द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा m1 और v1 प्लस m2 v2। याद रखना कि मैं यहाँ पर u1 u2 ले रहा हूं, मतलब दोनों का प्रारंभिक v1 v2 क्या है, दोनों का अंतिम और दोनों का अंतिम तो एक जैसा ही है भाई। दोनों का अंतिम वेग क्या है, संघट्ट के बाद में दोनों एक साथ में मर जाओगे ना, तो m1 कितना है 1 किलोग्राम और m2 कितना है, सॉरी v1 का मान कितना है, v ही है ना, माना हमने यहाँ पर v माना था ना, कहा ये है। और m2 कितना है 5 किलोग्राम और ये क्या है v, और दोनों को में से v कॉमन निकल रहा तो 1 और 5 कितना हो गया 6 किलोग्राम v। तो ये हो गया v2। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, इसको समीकरण 2 दे देता हूं। क्या बोला था, संघट्ट के पहले का संवेग इसका 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और इसका 6 किलोग्राम इंटू अंतिम वेग होगा। अब संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम प्रारंभिक संवेग प्लस इज इक्वल टू अंतिम संवेग, दोनों का प्रारंभिक संवेग प्लस इज इक्वल टू अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग इज इक्वल टू प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है 6 किलोग्राम और v इज इक्वल टू प्रारंभिक संवेग कितना है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड और 6 इधर जाएगा तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 किलोग्राम और 2 से 3 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल और 3 और 5 15, 3 का 3 और 3 छक्का 18, 1.67 मीटर प्रति सेकेंड और ये v। अतः संघट्ट के पहले संवेग कितना होगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और 6 किलोग्राम गुणित वेग, ये दोनों संघट्ट के, ठीक है, संघट्ट के बाद का है ना, संघट्ट के पहले का संवेग कितना है, इतना 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तथा संघट्ट के बाद का वेग कितना होगा 1.67 मीटर प्रति सेकंड होगा और ये हमसे पूछा गया था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित होता है। देखना क्या क्या दिया है। पहली बात तो बल की बात अगर करेंगे तो आरोपित बल ये पूछा है ना लास्ट में, तो हम बोलेंगे कि संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल ये फार्मूला होता है। ठीक, बल बराबर से क्या होगा, संवेग में जो भी परिवर्तन होगा डिवाइडेड बाय समय अंतराल होगा। अब सीधी बात यह है कि आरोपित बल की बात की है और आरोपित बल बराबर से क्या होता है F इज इक्वल टू m ये होता है ना, तो a का मतलब क्या हुआ, त्वरण हुआ और द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस, ये देखिए इज इक्वल टू m v माइनस u डिवाइडेड बाय t होता है, t होता ना। अभी यहां पर देखिए संवेग में परिवर्तन, अगर इस m का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m v माइनस m u डिवाइडेड बाय t, देख रहे हैं ये अंतिम संवेग और ये प्रारंभिक संवेग बन गया, द्रव्यमान गुणित वेग, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग।
तो संवेग में परिवर्तन, फार्मूले घुमा फिरा के वही है, चेंज कुछ नहीं है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। भाई आप चाहो तो आपको तो मालूम है कि कई बच्चे बोलते हैं ना कि अरे सर कितने फार्मूले बताओगे आप, यह फिजिकल टू यह नहीं बताया, हमने जैसे तैसे याद रखा और हमने ये नया फार्मूला, बल का फार्मूला और नया लिया। नया नहीं है यम ये, और ये मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टी, ये का v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, तो उसी से हमने ये का मान यहाँ रखा, यम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टी, फार्मूला वही है घुमा फिरा के। अब 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान यम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ये भी तो वस्तु है। और वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और ये u इज इक्वल टू कितना है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु का अंतिम वेग, और अंतिम वेग v इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। इतना हो गया। अब समय अंतराल कितना है, t इज इक्वल टू 6 सेकंड। अब क्या पूछा है इसमें, ये देखिए वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। तो पहले संवेग पहला संवेग है ना, तो पहला संवेग बराबर से क्या हो जाएगा, यम और यू, सॉरी द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम इंटू प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, और इज इक्वल टू P1 मान लेता हूं मैं इसको, तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इतना हो गया। अब दूसरा या अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग पूछता हूं, प्रारंभिक, क्योंकि पहला थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, प्रारंभिक संवेग, और ये अंतिम संवेग P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम और अंतिम वेग, और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान तो उतना ही है 100 किलोग्राम, और वेग कितना हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना, तो कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग में परिवर्तन मतलब जो बाद का संवेग है वो माइनस नया संवेग बराबर से 800 माइनस 500, पहले कितना था 500 था, फिर संवेग कितना हो गया 800 हो गया, तो बराबर से कितना हो गया 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग में परिवर्तन बोला तो संवेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। वैसे पूछा नहीं था हमसे, पहले और अंतिम वाला पूछा था, तो प्रारंभिक ये वाला हो गया आंसर, और अंतिम वाला संवेग P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 800 किलोग्राम, इतना ये अंतिम संवेग हो गया। ठीक, अब आरोपित बल बराबर से फार्मूला लिखेंगे, और यह फिजिकल टू क्या होगा, संवेग में परिवर्तन कितना है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय समय अंतराल कितना है, समय अंतराल 6 सेकंड, और एक सेकंड पे क्या हो जाएगा बराबर से 300 किलोग्राम, 300 नहीं 6 25 30 मतलब 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -2 F बल इज इक्वल टू, अतः वस्तु पर आरोपित बल कितना होगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से भी आंसर हम लिख सकते हैं।